मर्द को दर्द होना चाहिए तो बहुत सारे मर्दों को दर्द दिया है आपने। कौन से मर्द की बात कर रहे हैं आप? नमस्ते क्वीन, हमें माफ कर दो। मुझे गुस्सा भी आया। मैंने कहा देखिए नाम ना लीजिए उस इंसान का, नहीं चाहता मैं। You're hurting people. I can be honest, and I've talked about my family and this one, and I'm honest to the court. Then you should have been honest about your relationship. What stopped you? कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। इश्क और जंग में सब कुछ जायज है, मगर वो इश्क ही क्या जो अधूरा न रहे, वो इश्क ही क्या जो आपको दर्द ना दे, वो इश्क ही क्या जिसमें आपका दिल ना टूटा हो। किस्से कहानियों के आज के इस एपिसोड में बात होगी कंगना रनौत और अध्ययन सुमन के उस दर्दनाक ब्रेकअप की। अब इतने सालों के बाद ये जिक्र क्यों? ये इसलिए क्योंकि हाल ही में अध्ययन सुमन के पापा यानी कि शेखर सुमन ने एक बड़ा बयान दिया। फेमस एक्टर शेखर सुमन ने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की। वहीं दूसरी ओर कंगना रनौत भी हिमाचल के मंडी से चुनाव लड़ रही है। ऐसे में सेम पार्टी में दोनों है। तो जब शेखर सुमन से सवाल किया गया कि क्या वो कंगना के लिए प्रचार करेंगे, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, ये तो मेरा फर्ज है, अगर वो बुलाएंगी तो मैं जरूर चुनाव प्रचार करूंगा। जी अगर बुलाएंगे तो क्यों नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। ये तो मेरा मतलब मेरा फर्ज भी है, मेरा हक भी है। अब सबको लगा कि क्या पुरानी रंजिश भूल गए, क्या राजनीति के लिए सब कुछ सही। कंगना और अध्ययन की कहानी कई सालों पहले की है। ये बात है साल 2008 और 9 की। दोनों ने साथ में फिल्म में काम किया था, राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज। उस टाइम पे दोनों के चर्चे बड़े होने लगे। दोनों को कई बार डिनर डेट्स में देखा गया, कई इंटरव्यूज में साथ रहते थे और काफी क्लोज उनका रिलेशनशिप आ गया था। अध्ययन भी काफी खुश थे, शेखर सुमन भी काफी ज्यादा ओके थे इस रिलेशनशिप को लेकर। हालांकि इस रिश्ते के करीब 1 साल के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। लेकिन ये ब्रेकअप कोई आम ब्रेकअप नहीं था। इट वॉज अ वेरी अगली ब्रेकअप। वाई अगली? बिकॉज उसके बाद अध्ययन सुमन ने कई ऐसे आरोप कंगना रनौत पे लगाए जो सबके लिए हैरान करने वाले थे। अध्ययन का कहना था कि कंगना रनौत एक बहुत ही अब्यूजिव गर्लफ्रेंड थी। वो उनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित करती थी, मेंटली भी। इतना ही नहीं, कंगना रनौत पर उन्होंने काला जादू करने का भी आरोप लगाया। ऐसा शेखर और अध्ययन की तरफ से था कि कंगना ने उन पर काला जादू किया है। उस वक्त अध्ययन ने कई मामलों में चुप्पी भी रखी, लेकिन कई लोगों ने ये भी इल्जाम लगाए अध्ययन पर कि वो ये सब पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं और बहुत कुछ चीजें रही। हालांकि कंगना ने भी रिएक्ट किया, वाद विवाद काफी बढ़ा और ये चीजें बंद कमरे के अंदर नहीं, पूरे इंडस्ट्री में फैल गई। सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ दोनों के अगली ब्रेकअप की चर्चा हुई। इसके बाद जो है लाइफ मूव ऑन होती है। हाल ही में भी अध्ययन सुमन से उनके रिलेशनशिप के बारे में पूछा गया एक इंटरव्यू में। अध्ययन ने साफ बोला कि मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि उस वक्त मैं 20 साल का था और शायद उस वक्त आपको समझ कम होती है अपनी चीजों को लेकर। वो चुप भी रहे थे, कई जगह उन्होंने बोलना भी चाहा, लेकिन कई जगह वो चुप भी रहे। मगर अब उनका कहना है कि मैं 36 साल का हूँ और चीज़ें काफ़ी बदल गई है, आप आगे मूव ऑन करते हो। हालांकि अध्ययन सुमन उस वक्त अपने ब्रेकअप से काफ़ी ज़्यादा टूट गए थे। अगर खबरों की माने तो वो अपने ब्रेकअप से बहुत ज़्यादा आहत थे। वो बहुत कुछ नहीं कर पा रहे थे। इनफैक्ट ऐसी भी खबरें थी कि वो अपने काम पर फोकस नहीं कर पाए, वो अपनी लाइफ पे फोकस नहीं कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ब्रेकअप उनको अंदर तक जो है हर्ट कर गया। बात करें लाइफ मूव ऑन, ऑफ कोर्स बहुत चीज़ें आगे बढ़ी। अध्ययन ने भी अपने करियर में फोकस किया। अगर कंगना रनौत की बात करें तो उनकी लाइफ में उसके बाद ऐसा नहीं है कि अध्ययन के बाद बहुत रिलेशनशिप में वो आई, जिसके बाद विवाद तो कंगना रनौत है तो विवाद तो होना ही है। अगर बात करें आदित्य पंचोली के साथ, तब भी उनके रिलेशनशिप की खबरें थी और काफ़ी विवाद हुआ था। कंगना ने बहुत इल्ज़ाम लगाए थे अपने ब्रेकअप के बाद, उन पर बहुत कुछ चीज़ें हुई थी। खबरें ये भी थी कि ऋतिक रोशन के साथ भी कंगना का कुछ लिंकअप था। कंगना ने ओपनली आकर कई बार ऋतिक रोशन पर इल्जाम भी लगाए मीडिया में आकर इंटरव्यूज के दौरान, और उन्होंने खुलकर बात की।
खबरें ये भी थी उस वक्त कि ऋतिक रोशन ने कंगना को कुछ ईमेल्स किए थे जिसका खुलासा कंगना ने खुलेआम किया था। ऋतिक रोशन के पास गई, आपने कहा क्वीन फिल्म की तारीफ के लिए जो आपने मेल भेजी है उसके लिए थैंक यू। ऋतिक रोशन ने कहा मैंने तो आपको कोई मेल नहीं भेजी। हालांकि ऋतिक रोशन ने भी इस बात को डिनाई किया था, उन्होंने बिल्कुल इस बात को खारिज कर दिया था कि दोनों के बीच कुछ था, मगर कंगना चुप नहीं रही और बहुत विवाद हुआ। और ये बातें, यही मैं बताना चाहूंगी, ये बातें बंद कमरे या दो लोगों के बीच नहीं थी, ये सबके सामने पब्लिक हो गई थी। अगर खबरों की माने तो कहीं ना कहीं लिंकअप जो है अजय देवगन के साथ भी कंगना रनौत का हुआ, काफ़ी कुछ बातें सामने आई। हालांकि ये पुष्टि हम नहीं करते, फिल्मी बीट इस बात की पुष्टि नहीं करता है, मगर कहीं ना कहीं उनका लिंकअप जो है अजय देवगन के साथ भी हुआ। अब कंगना रनौत जो है भाई बॉलीवुड की क्वीन, चुनाव लड़ रही है मंडी से, हिमाचल प्रदेश की मंडी से चुनाव लड़ रही है, बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की है और बहुत खुश है, ज़बरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार कर रही हैं। और ऐसे में अब किस तरह से जो है, क्या वो चुनाव जीत पाती हैं या फिर अपनी धाक जमा पाती है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। मगर अगर उनके फिल्मी करियर की बात करें तो आखिरी कुछ फिल्में तो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से फ्लॉप हुई है, जिसमें तेजस शामिल है और कई ऐसी फिल्में, धाकड़ है जो लिटरली जो है बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई है। अब देखते हैं कि इस साल उनका बॉलीवुड करियर ज्यादा चमकता है या राजनीतिक करियर, ये तो देखने वाली बात होगी। मगर कंगना जो है अपने बेबाक अंदाज और अपनी पर्सनालिटी के लिए तो डेफिनेटली जानी जाती ही है। बात करें अध्ययन सुमन की तो हाल ही में वो हीरा मंडी में नजर आए, उनका किरदार बहुत पसंद किया गया, नवाब के किरदार में खूब जचे वो। इसके साथ ही उनके पिता शेखर सुमन भी इस सीरीज में थे, दोनों की एक्टिंग को खूब पसंद किया गया, दोनों के अंदाज को खूब पसंद किया गया। और ऐसे में हीरा मंडी में नेटफ्लिक्स पर कमाल कर रही है। इस सीरीज में ऋचा चड्ढा, सोनाक्षी सिन्हा, मनीषा कोइराला, आदिति राव हैदरी, संजीदा शेख और शर्मिन सहगल जो है लीड रोल में है। संजय लीला बंसाली की ये ड्रीम डेब्यू प्रोजेक्ट था वेब सीरीज का, मतलब OTT में उन्होंने डेब्यू किया है और एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। सीरीज में वाकई में भव्य सेट्स आपको देखने को मिलेंगे, भव्य सब कुछ है, कॉस्ट्यूम से लेकर डायलॉग, हर चीज़ बहुत भव्य है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अध्ययन सुमन जो है बड़ी उनकी एक्टिंग को पसंद किया गया है और इतने सालों के बाद उन्होंने जो है अपने इस ब्रेकअप पर चुप्पी साधना बेटर समझा। उन्होंने बोला कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, बस यही बोला कि मैं उस वक्त अपने 20s में था। तो गुस्सा भी आया, मैंने कहा देखिए नाम ना लीजिए उस इंसान का, नहीं चाहता मैं, बट लोगों ने फिर वो इंटरव्यूज आगे तक नहीं आए। बट मैंने कहा है कि कि मैं जिस दिन मैं मुंह खोलूंगा उस दिन पीपल विल अंडरस्टैंड कि क्या हुआ था। भाई कंगना और अध्ययन के इस ब्रेकअप की कहानी तो बड़ी दर्दनाक थी। काला जादू तक का आरोप लगा है, प्रताड़ित करने का आरोप लगा है और बहुत कुछ रहा, मगर शेखर सुमन जो है वो कंगना को सपोर्ट करने के लिए तैयार है, क्योंकि देश से बढ़कर कुछ नहीं, राजनीति से बढ़कर कुछ नहीं, ये तो उन्होंने साबित कर दिया है। फिलहाल किस्से कहानियों के इस एपिसोड में आज इतना ही। आपको हमारी कहानी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज हमें फॉलो करें।